एक गांव में रघु नाम का एक भूत रहता था। वो इतना बेवकूफ था कि कोई भी उसे बेवकूफ बनाकर कुछ भी काम करवा ले। इसीलिए सब उसे बेवकूफ भूत कहते थे। इस तरह एक दिन बेवकूफ भूत अकेले ही एक जगह बैठा रहता है। तभी सामू नाम का एक आदमी वहाँ से कहीं जा रहा होता है और वो बेवकूफ भूत को देखकर रुक जाता है। अरे ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है? खैर उससे क्या, अच्छा हुआ जो ये यहाँ मिल गया। इसी से अपना काम करवा लेता हूँ, पैसे भी बच जाएंगे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो, देखकर लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलो मेरे घर आज अच्छा खाना बना है। सामू बेवकूफ भूत को अपने साथ घर ले जाता है। सामू की पत्नी बेवकूफ भूत को देखकर गुस्सा हो जाती है। सुनिए जी, आप इस बेवकूफ को यहाँ क्यों लाए हैं? अरे इससे अच्छा और फ्री में काम करने वाला कोई नहीं मिलता। जाओ जाओ तुम खाना लगाओ, तब तक मैं जरा इससे बात करता हूँ। अरे रघु खड़े क्यों हो? आओ आओ बैठो, अभी खाना आ जाएगा। वैसे रघु, कुछ दिन से मैं सोच रहा था इस घर को साफ कर दूं। आखिर सामने त्योहार भी है, लेकिन मेरी पीठ और कमर में बहुत दर्द है। कोई बात नहीं, मुझे कोई दर्द है, मैं अभी पूरा घर साफ कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करोगे? लो खाना भी आ गया। मैं ये खाना तभी खाऊंगा जब आप मुझे घर साफ करने दोगे। अरे ये कैसी दुविधा है, तुम क्या कहती हो? रघु इसे अपना ही घर समझता है, इसीलिए तो साफ करना चाहता है। क्या रघु? हाँ वही तो मैं कह रहा था। ठीक है, पहले खाना खा लो, उसके बाद साफ कर देना। इसके बाद बेवकूफ भूत खाना खाता है और थोड़ी देर बाद घर की सफाई शुरू करता है। इधर पति पत्नी आपस में बातें करते हैं। देखा मैंने क्या कहा था, इससे अच्छा और फ्री में काम करने वाला कोई नहीं मिलता। हाँ सही कहा था आपने। थोड़ी देर में पूरा घर साफ हो जाता है। वाह वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तभी सामू का दूर का भाई कुलदीप आ जाता है और घर को चकाचक देखकर चौंक जाता है। अरे घर तो बड़ा चकाचक लग रहा है, किसने साफ किया? भाभी ने? नहीं नहीं भाई साहब, ये रघु ने किया है। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा नाम रघु है? हाँ, लेकिन सब मुझे बेवकूफ बुलाते हैं, ऐसा क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता। यार मुझे अपने घर में काम करने के लिए एक आदमी चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हें खाना पीना पैसा सब मिलेगा। यह सुनकर सामू अपने भाई कुलदीप को एक तरफ खींच कर ले जाता है और कहता है, अरे भाई साहब ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। हाँ हो सकता है, लेकिन है काम का। इसके बाद कुलदीप बेवकूफ भूत को अपने साथ घर ले जाता है। तो रघु कैसा लगा ये घर? मालिक ये तो बहुत बढ़िया घर है। अभी जाकर सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? अगली सुबह कुलदीप नींद से जागता है और रघु को बुलाता है। रघु, ए रघु। जी मालिक। जाओ एक पेपर लेकर आओ। जी मालिक। ये लीजिए। अरे मैंने कागज नहीं, आज का पेपर लाने बोला था। सुनो ये लो कुछ पैसे हैं, बाजार से मछली लेकर आना। जी मालिक, अभी लाता हूँ। बेवकूफ भूत बाजार चला जाता है और कुलदीप सो जाता है। थोड़ी ही देर में बेवकूफ भूत पालने वाली एक्वेरियम की मछलियाँ लाता है। मालिक ये रही मछली। अरे ये क्या, मैंने तो खाने वाली मछली कहा था। अरे बाप रे, ये तो सच में बड़ा बेवकूफ है, पर बेचारा बड़ा सीधा है, कुछ तो करना होगा। अगले दिन कुलदीप एक साधु बाबा से मिलता है जो चमत्कारी होते हैं। कुलदीप साधु बाबा को सारी बातें बताता है। बाबा मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि रघु चतुर बन जाए, ताकि उसे कोई भी बेवकूफ भूत ना कहे। ठीक है, ये लो, इस जड़ी बूटी को उसके तकिए के नीचे रख देना, फिर देखना कैसे वो बेवकूफ से चतुर बन जाएगा। उसकी चतुराई की गति घोड़े से भी तेज होगी। जड़ी बूटी लेकर कुलदीप घर चला जाता है और बेवकूफ भूत के सोने से पहले उसके तकिए के नीचे रख देता है। मालिक कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो जल्दी से सो जा बस। बेवकूफ भूत सो जाता है और कुलदीप भी अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह कुलदीप जाग जाता है। चलो सुबह हो गई, अब तो मेरा बेवकूफ चतुर हो गया होगा, अभी देखता हूँ। रघु, रघु। जी मालिक बोलिए, क्या काम है? अरे मालिक के बच्चे, सुबह हो गई है, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। मालिक चाय रेडी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे वाह, लगता है बाबा की जड़ी बूटी काम कर रही है। थोड़ी देर में बेवकूफ भूत चाय लेकर आता है और साथ में कुछ चीज लाता है। मालिक ये रही आपकी चाय।
वो तो ठीक है, पर तेरे गले में किस चीज का पैकेट है? मालिक, ये जलजीरे का पैकेट है। इसकी क्या जरूरत है? मालिक, पता नहीं, आज मेरा दिमाग बहुत ज्यादा काम कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा अगर चाय पीते हुए आपको बदहजमी हो जाए तब ये जलजीरे का पैकेट पानी में घोलकर आपको पिला दूंगा। अरे बाप रे, तू तो बहुत चतुर हो गया। अच्छा, अगर जलजीरे का पानी पीने से भी बदहजमी ठीक नहीं हुई तो? मालिक, आप टेंशन मत लो, इसलिए तो मैंने दवाई लाकर रखी है, ये देखिए। और अगर इससे भी काम नहीं बना तब आपको बाबा रामदेव की ये योग कराऊंगा। ये देखिए, मैंने किताब भी ले ली है। एक चाय के लिए इतनी माथा मारी? मालिक, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको कुछ होता है तो मैं यही हूँ, लीजिए चाय। हाँ, दो। कुलदीप चाय पी लेता है। अच्छा रघु, मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। मालिक, आप बेफिक्र जाइए। कुलदीप बाहर चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वापस आता है और फिर जैसे ही घर के अंदर घुसता है तभी कांच के टुकड़े उसके पैर में घुस जाते हैं। अरे बाप रे, मर गया। क्या हुआ मालिक? यहाँ कांच के टुकड़े कहाँ से आए? मालिक, मैंने ही बिछा कर रखे हैं ताकि अगर कोई चोर आए तो मुझे पता चल जाए, और पीछे के दरवाजे पर बिजली की तार रख दी है ताकि चोर को जोर का शॉक लगे। क्या? अच्छा हुआ पीछे के दरवाजे पर नहीं गया, नहीं तो मेरा टिकट ही कट जाता। कुलदीप अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है कि बेवकूफ भूत की चतुराई उसके लिए भारी पड़ रही है। आज तो वो बच गया, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे साधु बाबा से बात करनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद कुलदीप साधु बाबा से मिलता है और सारी बातें बताता है। क्या? मैं अभी दिव्य दृष्टि से उसके दिमाग पर झांकता हूँ, जरा देखूं तो मेरी जड़ी बूटी आखिर कैसे काम कर रही है। इसके बाद साधु बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हैं। सर्वनाश, ये तो अविश्वसनीय है। क्या हुआ? उसके दिमाग में तो कूट कूट कर बेवकूफी के कीड़े दौड़ रहे हैं, जिससे मेरी जड़ी बूटी का असर उल्टा हो रहा है। कुछ दिन बाद वो इतना चतुर हो जाएगा कि उसका दिमाग सही से काम करना ही बंद कर देगा। मैं उसे ठीक नहीं कर सकता हूँ, पर कुछ तो उपाय होगा। एक उपाय है, उसके तकिए के नीचे रखी हुई जड़ी बूटी को बाहर फेंकना होगा, लेकिन वो फिर पहले जैसा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। इसके बाद कुलदीप घर वापस आ जाता है और रात को चुपके से तकिए के नीचे से जड़ी बूटी निकालता है और फिर बाहर फेंक देता है। फिर थोड़ी देर बाद बेवकूफ भूत अपनी जगह पर सो जाता है। इधर कुलदीप सुबह का इंतजार करते हुए सो जाता है। अगले दिन कुलदीप नींद से जागता है और बेवकूफ भूत को बुलाता है। रघु, जी मालिक। जाओ एक पेपर लेकर आओ। जी मालिक। ये लीजिए। अरे मैंने कागज नहीं, आज का पेपर लाने बोला था। जी मालिक, अभी लाता हूँ। बेवकूफ भूत चला जाता है और कुलदीप खुशी से उछलता है। मेरा बेवकूफ भूत वापस आ गया। खतरों से भरा चतुराई से अच्छा निश्चल भरा बेवकूफी।